This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shahghaus Hotel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 8 जून ट्यूसडे का दिन है। आइए नाज़रीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। तेलंगाना में लॉकडाउन होगा या नहीं, इस ताल्लुक़ से तेलंगाना के शहरियों की नज़रें सीएम कैबिनेट मीटिंग पर थी, जिसका फैसला आ गया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और 10 दिन के लिए ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और राहत सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। यानी सुबह 6 से शाम 5 तक घर के बाहर निकलने की इजाज़त होगी और नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। आज कैबिनेट इजलास के दौरान ये बात का ऐलान किया गया। कोविड-19 की दूसरी लहर ने इंडिया भर में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन राहत की खबर यह है कि कोविड की दूसरी लहर काबू में धीरे धीरे आ रही है और कोरोना के केसेस में गिरावट भी आई है। लेकिन अभी भी शक है कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भारी नुकसान ला सकती है और बताया जा रहा है कि तीसरी लहर के सबब सबसे ज्यादा मुतासिर मासूम बच्चे होंगे। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अभी तक कोई डाटा नहीं मिला है जो बताता है कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा मासूम बच्चों को असर करती है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे तो लॉकडाउन लगाया गया और ये लॉकडाउन ने कोरोना केसेस को काबू में किया, आपस में ट्रांसमिशन को रोककर, और अगर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ट्रांसमिशन बढ़ेगा, लोगों के दरमियान भीड़ भाड़ होगी, जिसकी वजह से तीसरी लहर आने का अंदेशा है। इंडिया में आज यानी पिछले 24 घंटों में 86,498 केसेस दर्ज किए गए नए कोरोना पेशेंट्स के, यानी आज इंडिया में अचानक केसेस गिर गए और आंकड़ा 1 लाख के अंदर ही आया है, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया में हालात सुधरने लगे हैं। और पिछले 24 घंटों में 2123 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। तेलंगाना रियासत में पिछले 24 घंटों में 1857 केसेस दर्ज किए गए और पिछले 24 घंटों में जीएचएमसी हुदूद यानी हैदराबाद से 182 केसेस सामने आए और तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटों में 15 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तेलंगाना रियासत की आवाम के लिए ज़रूरी ऐलान, तेलंगाना में बारिश के आसार है। 12 से 15 तारीख के दरमियान तेलंगाना रियासत के नॉर्थ और ईस्ट की जानिब तेज़ बारिश का अंदेशा है। ईस्ट तेलंगाना की तरफ तेज़ और तूफ़ानी बारिश देखी जाएगी और जो इलाके रेड अलर्ट पर हैं उन्हें तैयार रहना होगा 12 से 15 जून के दरमियान बारिश का सामना करने। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले शख्स को साउथ जोन टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया, हुसैनी आलम के इलाके। तफसीलात के मुताबिक साउथ जोन टास्क फोर्स ने एक शख्स को गिरफ्तार किए जो गैर कानूनी तरीके से रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था। ज्यादा प्राइस में बेचकर उस शख्स को हुसैनी आलम के इलाके गिरफ्तार किया गया। आज उस मुजरिम की पहचान मोहम्मद शफीउद्दीन से की गई। 38 साल जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहा था किशनबाग बहादुरपुरा पर। टास्क फोर्स ऑफिशियल के मुताबिक शफीउद्दीन ने प्राइवेट फार्मा कंपनी में काम कर रहा था और वहां किसी नामालूम शख्स ने कम प्राइजेस में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीद लिए और एक इंजेक्शन कालाबाजारी करते हुए शफी ने 10,000 रुपए और 15,000 रुपए में बेचे हैं। पुलिस ने शफी के पास से 20 रेमडेसिविर के इंजेक्शन जब्त कर लिए हैं। शहर हैदराबाद में आईटी इंडस्ट्रीज जाबाज काम करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को वैक्सीनेशन करवा रही है और अभी तक पिछले 10 दिनों में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनमें से अभी तक 1 लाख लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। आईटी इंडस्ट्री पार्टनरशिप की मदद से वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज़ कर रही है वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ और उनके परिवार वालों के लिए जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 1 लाख के करीब लोग वैक्सीनेशन करवाए हैं, जिसमें से शामिल आईटी एम्प्लॉयज़, वर्कर्स और उनके परिवार वाले हैं। हैदराबाद की आईटी इंडस्ट्री में करीब 6,50,000 वर्कर्स हैं, जिसमें से 10% लोग अपने ऑफिस पर काम कर रहे हैं और 90% लोग वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कर रहे हैं।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि इंडिया भर में वैक्सीनेशन को मुफ्त कर दिया जाएगा। इस ऐलान के फौरन बाद AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी शुक्रिया अदा किए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अपना दूसरा बोरिंग लेक्चर सुनाने और बकवास सुनाने। जबकि ये बात का ऐलान प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेस रिलीज के जरिए भी कर सकते हैं कि वैक्सीन मुफ्त कर दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सियासत को जरूरी समझते हैं और इंसान की जान को मजाक समझते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर PM मोदी हमेशा सियासत करते हैं और सवाल किए कि ये वैक्सीन पॉलिसी स्टेट की बेइज्जती करने के लिए निकाली गई है क्या। इन सब बयानों के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से सवाल किया कि इंडिया में वैक्सीन की कमी क्यों हो रही है, यानी वैक्सीन की किल्लत क्यों हो रही है भारत में। अब इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर मोदी ही दे सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपना वक्त खराब किया बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा। इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर यह ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश से सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। सबसे अहम बात हम प्रधानमंत्री जो देश को नहीं बता पाए कि देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है। प्रधानमंत्री की सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट को 9 मई को एफिडेविट में बताती है कि जुलाई के खत्म होने तक सीरम 6.5 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, भारत बायोटेक 5.5 करेगा और स्पुतनिक 1 करोड़ 20 लाख। तो इन तीनों को मिला लीजिए वो 13 करोड़ 20 लाख के करीब होंगे। जुलाई में जो फ्रंटलाइन स्टाफ है जिसमें डॉक्टर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं और 45 साल की उम्र के लोगों 30 करोड़ हैं। उनको 30 करोड़ वैक्सीन कहां लाएंगे जुलाई में जब आप 13.2 करोड़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस फ्रंटलाइन स्टाफ में जिसका प्रधानमंत्री ने अपने आप को मुबारकबाद दे दी, वाहवाह अपने आप की खुद कर ली, उसमें से सिर्फ 10% लोगों को वैक्सीन लगा है। तो देश के प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पॉलिसी में देश को सच नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हालत मजबूरी में आकर ये डिसीजन लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री हमको ये क्यों नहीं बता रहे कि 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों रोक रहे हैं आप। प्रधानमंत्री इस VIP कल्चर के आदी हो चुके हैं क्या? एक गरीब को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और जो दौलतमंद है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ले लेगा 1400 रुपए 1500 रुपए देकर। तो ये सवालात हैं जिसका जवाब देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वक्त खराब किया सबका। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC, JEE and MSET, BPC, NEET and MSET. MEC, CA, CMA, CEC, CA, CMA, CEC Computer and Regular, 100% scholarship assistance, transport facility available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.